22 जनवरी को जिस तरह से अयोध्या में सभी ने समारोह को देखा, लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को, ये कहा गया कि कलयुग में त्रेता युग आ गया। अब लोग इसी कलयुग में द्वापर की भी कल्पना कर रहे हैं कि द्वापर भी उनको दिखाया जाए। नहीं, आना ही है। भारत की न्यायपालिका, हम तो काशी से आते हैं। ज्ञानवापी का प्रकरण माननीय न्यायालय के सामने है, मथुरा का प्रकरण माननीय न्यायालय के सामने है। वहाँ जो प्रमाण हैं, जो सबूत हैं, उसको क्या कोई मिटा सकता है? वहाँ के प्रमाण, वहाँ के सबूत चीख चीख कर ये प्रमाणित करते हैं कि वो स्थान सनातनियों का है और हिंदू धर्म के लोगों को का है, भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखने वाले लोगों का है। अच्छा, राम मंदिर के लिए 500 वर्ष 25 पीढ़ियों ने इंतजार किया, मथुरा और काशी के लिए कितना इंतजार करना होगा? माननीय न्यायालय, मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार का सामर्थ्य है और जिस तरह से एक अच्छा माहौल देश में बना है, माननीय न्यायपालिका उसका संज्ञान ले रही है। बहुत तेज़ी से सुनवाई भी हो रही है, कार्रवाई तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन अब इंतजार नहीं करना। सर, 2024 सामने है और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा देश का सूबा है। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। यहाँ 80 सीटें बेहद अहम है। किस तरह की यहाँ पर लड़ाई देखते हैं और राम मंदिर के लोकार्पण के बाद जिस तरह का माहौल बना है, कितनी सीटों पर जीतेंगे? नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने यह तय किया है, हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का भी संकल्प है कि पूरा उत्तर प्रदेश जीतकर हम लोग मोदी जी को देंगे। 80 की 80 सीट हम जीतने जा रहे हैं। और एक बार मैं फिर आग्रह करूंगा कि भगवान श्री राम की अयोध्या, उनका मंदिर, उनकी प्राण प्रतिष्ठा को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। हम लोग तो विकास की बात करना चाहते हैं। भगवान राम के आशीर्वाद से आज उत्तर प्रदेश, पूरा देश विकास के पथ पर अग्रसर है। जनता का विश्वास और समर्थन हमारे साथ है। अभी चुनाव कुछ बीते हैं, आपके सामने हैं सारे परिणाम, तो कहीं से कोई संशय नहीं रहना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी सरकार बनने जा रही है। इतना बड़ा प्रचंड समर्थन किसी को नहीं मिला होगा जितना मोदी जी को 24 में मिलने जा रहा है। अच्छा, जिस तरह से पीएम मोदी जी ने तमिल संगमम चलाया और अयोध्या भी जो है वो साउथ से लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे क्या लगता है कि आगे अब जो है जो लोकसभा चुनाव के परिणाम होंगे, दक्षिण में भी बीजेपी की अच्छी उपस्थिति होगी? बिल्कुल अच्छी उपस्थिति होने जा रही है। पूरा हम कर्नाटक जीतने जा रहे हैं। तेलंगाना में अभी विधानसभा के चुनाव में हमने अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज कराने का हमने काम किया है। और तमिलनाडु की सरकार, स्टालिन की सरकार, जिस तरह से वहाँ हिंदू भावनाओं के खिलाफ जो वो काम कर रहे हैं, उसका परिणाम तो उनको भोगना ही है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में खड़ी होने जा रही है। और तमिल काशी संगमम हम लोगों ने किया माननीय मोदी जी के प्रेरणा से, और जिस तरह का समर्थन, जिस तरह का हुजूम काशी में आया तमिलनाडु से, जो उत्तर और ये क्या है, ये प्रतिपक्ष उत्तर और दक्षिण को बांटने का ये प्रयास करते हैं, उनका ये प्रयास रहता है। और मोदी जी की सरकार पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का काम कर रही है। ये देश को दिखाई दे रहा है, चाहे उत्तर के हों, चाहे दक्षिण के हों, चाहे पूरब के हों, चाहे पश्चिम के हों, सब लोग इस बात को देख रहे हैं और आशीर्वाद जनता का मिलेगा। दक्षिण आप देखिएगा उत्तर से कम नहीं होने जा रहा है इस बार। दक्षिण से भी सीटें आएंगी, बिल्कुल सीटें आएंगी। हम लोग जाकर काम करके देख रहे हैं। तो 400 पार का नारा इस बार पूरा होगा? बिल्कुल 400 पार नहीं, मैंने कहा न देश के अंदर न दुनिया के अंदर इस तरह की सरकार आपने देखा होगा, इस तरह के समर्थन के साथ जो सरकार मोदी जी की बनने जा रही है।